लोग आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे एंड फर्स्ट चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। क्या है चैप्टर का नाम? रेशियो एनालिसिस। क्या है था रेशियो एनालिसिस? देखो रेशियो एनालिसिस क्या करता है, किसी भी कंपनी का पूरा एक प्रकार से हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? किसी भी कंपनी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड पेश करता है कि वो कंपनी कैसी है, कंपनी क्या है, कैसी है। आप क्या हो, स्टूडेंट हो ना, अभी कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जनरली सुने होंगे कि शेयर्स में बहुत पैसा है यार, शेयर में पैसा लगाओ, खूब पैसा कमाओ, बैंक में पैसा जमा करोगे तो मुश्किल से अपन को कितना परसेंट मिलेगा, 3% मिलेगा, 4% मिलेगा, 5% मिलेगा, लेकिन कंपनी में लगाएंगे तो अपन को 30-40%, कई बार ऐसा भी होगा कि अच्छा मार्केट रहा तो 50% अपन को एवरेज क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। मतलब 2-2.5-3 साल में पैसा हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर क्या है, बैंक में पैसा जमा करना ज़्यादा बेटर है कि शेयर्स में? शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है, जल्दी बताओ। शेयर्स में रिस्क है। कैसे रिस्क है? आपने बहुत कुछ सुन रखा है कि सर शेयर्स में रिस्क है क्योंकि पैसा डूब भी जाता है। ठीक है, ग्रोथ होगा अच्छी बात है, लेकिन डूब भी जाता है। लेकिन कैसे पता करें क्या पैसा, यानी आपको कई बार लोग क्या करते हैं, शेयर्स की बात करते हैं ना, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो लोग उसको सट्टे से जोड़ देते हैं। मतलब सोचते हैं अरे गलत चीज़ है, ये बहुत फालतू चीज़ें हैं। ऐसा नहीं ना, बिल्कुल नहीं, गलत चीज़ नहीं है। अगर आपको सही कैलकुलेटेड है, अगर आप कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से समझते हो, कंपनी को अच्छे से जानते हो, तो आराम से आप शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनी के पूरा बायोडेटा देख के। अगर आप बायोडेटा देखोगे कंपनी अगर सही में पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही कि नहीं कर रही, अगर कंपनी में सब कुछ बराबर है, सब कुछ सही रेशियो में है, आप डाल दीजिए पैसा। निश्चित रूप से आप पैसे डाल के बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों को, वॉरेन बफेट का नाम सुने हो, आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे करोड़पति, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे पैसे वाला इंसान है, सबसे अमीर आदमी है वर्ल्ड में। उसका रैंक कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा लगे रहता है। और वो अमीर आदमी कैसे बना? बिजनेस करके नहीं, वो शेयर में पैसे लगा के बना। तो शेयर से पैसे बना, बोला किस्मत तेज होगा सर उसका, करके नहीं, उसने कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड उसने पैसे लगाए, कैलकुलेटेड और परफेक्ट कंपनी पैसे लगाए। और लोग कैलकुलेट कैसे करते पता है? कोई भी हमारे यहाँ देख लो, ऑल ओवर इंडिया के अलावा हमारे इंडिया में देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे कमाए। डी मार्ट के जो फाउंडर है राधा कृष्ण दमानी, इसके अलावा तुम लोग देखे होगा राकेश झुनझुनवाला, बहुत सारे लोगों का आपने नाम सुना होगा। ये लोग पैसे शेयर्स में पैसे लगा के पैसे कमाए हैं और अच्छे खासे आज के डेट पे अरबपति बन के बैठे हैं। इंडिया के टॉप 5 मतलब अमीर इंसानों में उन लोग शुमार है। कारण क्या उसका? क्या उन लोग किस्मत के पे भरोसा था? किस्मत नहीं, कैलकुलेशन सबसे परफेक्ट होता है। और कंपनी का, अगर आप कंपनी को सही तरीके से कैलकुलेट करो, उसके बारे में जानो, उसके चीज़ों का एनालिसिस करो, तो आप कंपनी में पैसा लगा के भूल जाइए, आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर कैसे रिसर्च करेंगे? तो उसका रिपोर्ट कार्ड, पूरा जो रिपोर्ट कार्ड पेश करेगा वो है रेशियो एनालिसिस। आज ये चैप्टर पढ़ लीजिए आप, आपको कंपनी का पूरा बायोडाटा निकाल दोगे और कंपनी का सब कुछ अगर परफेक्ट आया आपके पास, और बताते भी जाऊंगा किस प्रकार परफेक्ट होता है। परफेक्ट आया, मैं बता रहा हूं आप लोग बिल्कुल परफेक्टली, आप अच्छा खासा आप क्या करोगे, रोल करोगे उसमें, आपके शेयर्स धीरे धीरे आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, घटेगा नहीं। दूसरा, आपको एहसास भी रहेगा, इसको पढ़ने के बाद आपको ये भी एहसास रहेगा कब कंपनी का शेयर गिरने वाला है और कब कंपनी का शेयर्स उठने वाला है, इस बात का पूरा आपको एहसास रहेगा। कैसे? चलिए बताते हैं। तो बेटा रेशियो एनालिसिस, अगर कंपनी के रेशियो को एनालाइज कर लोगे इस चीजों को, अगर इसमें कंपनी खरा उतरता है, आप पैसा लगाइए, आपका पैसा क्या होगा, अच्छा खासा बढ़ने लगेगा। यहीं से रेशियो, जो शेयर्स मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, जो बड़े बड़े आप लोगों ने देखा होगा, जो एक प्रकार से ब्रोकर्स होते हैं जो सजेशन देते हैं, भाई फलाने कंपनी के आप शेयर खरीदो, कहाँ से करते हो लोग? ऐसे ही आपको मैनेज करके बताते हैं वो लोग, यही सब रिसर्च करते रहते हैं, ये सब रिसर्च करते तब आपको बताते हैं। आया बात समझ में? तो देखिए कंपनी को क्या क्या रिसर्च होता है। तो रेशियो एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको अमीर बना देगा। ठीक, तो क्या क्या रेशियो एनालिसिस में होता है? सबसे पहला होता है कंपनी में, सबसे पहला अपन लिखते हैं, पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। पहला क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अपन निकालना सीखेंगे। मतलब पहले तो आपको कंपनी के बारे में ये देखिए कि कंपनी का पूरा इतिहास पता करिए कि कंपनी की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी क्या है। पिछले साल प्रॉफिट कितना कमाया था कंपनी ने? 10% प्रॉफिट कमाया था। उसके अगले साल कितना कमाया? 20% कमाया। फिर उसके अगले साल कितना कमाया? 30%। यानी देखिए कि उसका प्रॉफिट लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाँ, ये कंपनी बड़ी अच्छी है, ये रिसर्च कर सकते हैं, इसमें कंपनी क्या हो सकती है, खरे उतर सकती है। परसेंट के हिसाब से देखिए, रेशियो परसेंट के हिसाब से देखिए। आया बात समझ में? प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, सारी बातें आपको समझ में आएगी कंपनी के बारे में। आई बात समझ में? प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पहला। ठीक, सेल्स के बारे में पता चलता है, सेल्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सेल्स बढ़ता जरूर है लेकिन प्रॉफिट उस रेशियो में नहीं बढ़ पाता है। सेल्स आपको दिखाई देगा, अरे सेल्स तो बड़ा अच्छा है यार, लगातार बढ़ रहा है, भाई सेल्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, कई बार कंपनी में क्या होता है, किसी का प्रॉफिट 10% है, किसी का 15% है, किसी साल मतलब प्रॉफिट आया 10% किसी साल, अगले साल 15% आया, फिर उसके अगले साल फिर 9% हो गया, 8% हो गया। समझ में आ जाएगा कि कंपनी कहाँ जा रही है,
नीचे की ओर गिर रही है, इससे आप एनालाइज कर सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। समझ में आ गया? प्रॉफिट करने कमाने की, और सेल्स का उसको देखिए सेल्स कहाँ से हो रहा है उसको, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है आप लोगों का एक्टिविटी रेशियो। अगला क्या होता है? एक्टिविटीज रेशियो। एक्टिविटीज रेशियो अगला होता है, अपन पढ़ेंगे एक्टिविटीज या फिर एक्टिविटी रेशियो, या फिर इसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। क्या कहेंगे? एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो कहेंगे। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि बिजनेस कितना एक्टिव है, बिजनेस कितना एक्टिव है। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है जो कपड़े का बिजनेस करता है, एक कंपनी है जो किसका बिजनेस करती है? कपड़े को खरीदने बेचने का क्या करती है? बिजनेस करती है। चलो कपड़े को बनाकर बेचने का बिजनेस करती है। अब कपड़े को बेचने से उसको मान लीजिए 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ सपोज, और उसने एक बिल्डिंग बेचा था, बिल्डिंग को बेचने से, अपनी कंपनी का एक बिल्डिंग बेचा था, उस बिल्डिंग को बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ है 15 लाख रुपए का। कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख। आप खर्च से देखोगे अरे वाह कंपनी का प्रॉफिट तो 20 लाख दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में झांक के देखे कि उसकी एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट कमाया उसने? 5 लाख। और अदर एक्टिविटी से कितना कमाया? भाई बिल्डिंग को बेचना उसका काम है क्या? उसका काम क्या है? बिजनेस करना। क्लॉथ को बेचना बिजनेस है, तो क्लॉथ बिजनेस कितना कमा रहा है? 5 लाख कमा रहा है, यानी कि वो किसमें जा रहा है? मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, जिसका प्रॉफिट ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो कारण क्या था? उसने बिल्डिंग वगैरह बेचा, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो एक्टिविटी, तो कंपनी कितना एक्टिव है, एक्टिविटी में क्या क्या देखेंगे? कंपनी साल भर में कितना माल खरीदता है, कितना माल बेचता है, कितने उसके कस्टमर्स है, कितने उसके मतलब क्रिएटर्स है, क्या है, ये सारी बातें, कितने दिन में वो समय में पेमेंट करता है। जो कंपनी समय पे अपने वर्कर्स को अपने वर्करों को, अपने मतलब लाइबिलिटीज को समय पे पेमेंट कर देती है और समय पे अपने पैसे भी वसूल करना जानती है, वही कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। उस कंपनी से पता चल जाता है कि भाई इसके क्रिएटर्स को टाइम टू टाइम पैसा रिपेमेंट करती है, अपने करंट लाइबिलिटीज को टाइम टू टाइम पैसा पे करती है, और टाइम टू टाइम क्या होता है? अपने पैसे वसूल भी कर लेती है और अपने वर्करों को टाइम टू टाइम सैलरी देती है। मतलब इसके पास ठीक ठाक स्थिति है इसकी। इससे पता चलता है, किससे पता चलता है? एक्टिविटीज और टर्नओवर रेशियो से पता चलता है कंपनी कितनी एक्टिव है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसको रिसर्च कर लो आप। तीसरा होता है, अगला क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो। अगला टॉपिक क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कंपनी के पास कितना रोकड़ा है, पैसा पैसा पैसा। कंपनी कितना, मतलब लिक्विडिटी रेशियो ये बताएगा कि कंपनी कितना पैसा पेमेंट करने की कैपेसिटी रखती है, मतलब कल को पैसा वैसा देने की स्थिति में है कि नहीं है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। उसके बिजनेस में कितना पैसा है, रोकड़ा कितना, कैश फ्लो का क्या सिचुएशन है, पैसा कितना आता जाता है, लिक्विडिटी रेशियो। इसका भी रेशियो अगर परफेक्ट है, मतलब कंपनी का हेल्थ क्या है, बिल्कुल डन है, ठीक, बिल्कुल फिट है कंपनी। इसके अलावा फाइनली होता है क्या? सॉल्वेंसी रेशियो। क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी, सॉल्वेंसी रेशियो ये बताती है कि कंपनी की सॉल्व करने की, मतलब बड़े बड़े लाइबिलिटीज को सॉल्व करने की कितनी कैपेसिटी है, या कंपनी के ऊपर डेप्थ कितने हैं। अभी पढ़ाया ना डेप्थ तुम लोगों को, कंपनी में डेप्थ कितने हैं। यानी देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को, जैसे मान लीजिए कंपनी है, इस कंपनी में किसका पैसा लगा है? शेयर होल्डर्स का ही पैसा लगा इस कंपनी में, और इस कंपनी में क्रेडिटर्स का, डेप्थ का ही पैसा लगा, बाहरी लोगों से भी पैसा लगा है, उधर बाहरी लोगों से भी हमने पैसा लेके, लोन लेके, डिबेंचर इशू करके हमने पैसा क्या किया, लगाया है। बताइए इस कंपनी में पैसा लगा है, बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है बिजनेस में पैसा लग के। बताइए आपकी कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा किसका पैसा लगना होगा? शेयर होल्डर का पैसा लगेगा, वो कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, या बाहर लोगों का पैसा लगेगा, उधार लेके कंपनी ने पैसा लगाया वो ज्यादा बेटर रहेगा? शेयर होल्डर। मतलब जितना ज्यादा पैसा शेयर होल्डर का है, मतलब कंपनी उतना ज्यादा क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, अपने प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट उतने हाई होंगे और उतना ज्यादा प्रॉफिट हमको देगी। लेकिन अगर वही सॉरी अगर वही उसके डेप्थ ज्यादा है, उसके लोन्स ज्यादा है, शेयर होल्डर की अपेक्षा क्या है, लोन्स बहुत ज्यादा है, कभी उस कंपनी में पैसा मत लगाना, क्योंकि भैया लोन देगा तो आधा तो इंटरेस्ट ले जाने में क्या हो जाएगा, चले जाएगा। तो डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स वगैरह से पैसा, मतलब कंपनी के लोन ज्यादा है, उसने पैसा जो लगा, बाहरी लोगों का पैसा ज्यादा लगा है, तो बाहरी लोगों को पैसा देने में क्या हो जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, लोन ज्यादा है। तो डेप्स, तो जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स का रेशियो ज्यादा हो, डेप्स बहुत कम हो या ना के बराबर हो, वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, वो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। तो ये कंपनी को रिसर्च करती है। तो ये सब रेशियो के बारे में अगर आप अच्छे से समझ लो और जान जाओ, तो बेटा यही कैलकुलेट करो और फिर आप क्या करिए, उस पर इन्वेस्ट करिए। निश्चित रूप से आपको क्या होगा, गारंटी कि आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आराम से पैसा लगाइए, आराम से बैठिए, जैसे बैंक में पैसा रख के सो जाते हो ना, आराम से वैसे सो जाइए। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग एक एक टॉपिक को पूरा फॉर्मूले वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, नोट करें।
चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पहला क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, और दूसरा होता है आपके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताता है आपको? नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बताता है आप लोगों को कि जनरली कंपनी प्रॉफिट का क्या सिचुएशन है। ये इंटरनल बातें करता, अंदर की बातें करता, बाहर की बात नहीं करता, अंदर की बात करता, नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसमें निकाला जाता है पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। इसमें जो बेस होता है वो होता है नेट सेल्स। यहाँ पे जो बेस होगा वो क्या होगा? नेट सेल्स आपका बेस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं अपन लोग? नेट सेल्स कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जिसने बिजनेस से आपने जो पैसा कमाया, किससे कमाया पैसा? बिजनेस को ऑपरेट करके जो पैसा कमाया उसको अपन बोलेंगे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। उससे कितना पैसा कमाया है। ठीक है, तो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट रेशियो। बिजनेस का नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या? नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 इंटू क्या होगा? डिवाइड बाय नेट सेल्स होगा। यानी कि नेट प्रॉफिट जो आपको कुल मिला के शुद्ध प्रॉफिट क्या है, सब ले देखिए, जैसे कि मतलब बिल्डिंग भी बेचा उसमें भी जो प्रॉफिट हो वो भी शामिल रहता है। एंड नंबर 3 होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है आपने बिजनेस को ऑपरेट कर से, बिजनेस की एक्टिविटी से कितना कमाया, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय क्या होता है? नेट सेल्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो ये 3 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। क्लियर है आप सभी को? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट ऑपरेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला नोट करिए, बाकी इसको डिटेल में अपन कल के क्लास में देखेंगे। ठीक, इसको डिटेल में कब देखेंगे? कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।